नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो सुबह के काफ़ी काम मेरे हो चुके हैं, बस ये लास्ट के जो कपड़े रह गए थे इन्हें मैं डाल रही हूँ। और उससे पहले जो मैंने सूखने के लिए डाले थे वो सब सूख चुके हैं, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकलती है तो काम जल्दी हो जाते हैं, कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। हाथ के हाथ मैं उन्हें फ़ोल्ड करके रखती रहती हूँ। और बस अभी नहाकर पूजा कर कर मैं आई थी, तो अपने जो बाल वगैरह हैं वो मैं बना रही हूँ। और मैं बाल जो है ना अंदर नहीं बहाती हूँ, मैं बाहर छत पर ही कॉम्बिंग करती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बाल निकल जाते हैं वो मतलब कमरे में ना इधर उधर बिखरे। तो इसी वजह से मैं यहाँ बाल बनाती हूँ बाहर। और बस जो कपड़े मैंने आपको बताया ना जो सूख गए हैं उन्हें मैं हाथ के हाथ फ़ोल्ड करती रहती हूँ, तो ईज़ी हो जाता है काम। जब मुझे ही करना है तो अपने हिसाब से सब कर लेती हूँ। हाँ, फ़ोल्ड करे हुए कपड़े जो होते हैं वो माधव जो है ना वो अलमारी में लगवा देता है। तो बस जल्दी जल्दी जो कपड़े सूख चुके हैं उन्हें फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो नहीं सूखे हैं उन्हें अल्टा पल्टी करके डाल देती हूँ। क्योंकि अब तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इतनी कोई टेंशन तो नहीं रहती है इस काम की। पहले सर्दियों में तो होती थी कपड़ों की दिक्कत, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और बस सब्जी वगैरह तो मेरी बन ही चुकी थी, तो जो बर्तन एक्स्ट्रा के जो बीच बीच में होते रहते हैं वो मैं मांज के रख गई थी। अब उन्हें ही लगा रही हूँ अलमारी में, क्योंकि जल्दी जल्दी ये भी काम हो जाए तो अच्छा है। मेरा ये रहता है कि गर्मियों में जितनी जल्दी काम फिनिश हो जाए उतना अच्छा रहता है, और अपने लिए भी अच्छे से टाइम निकल पाता है। तो एक तरफ मैंने दूध भी होने रख दिया था अपना, और जो बाल थे बस इन्हें मैं, क्योंकि गर्मी हो रही है तो खुले बालों में तो काम नहीं होता, तो बस इन्हें फ़ोल्ड कर रही थी फटाफट इनमें क्लचर लगा के, और अपने कामों में अब मैं लग जाऊंगी। और मेरा दूध जो था वो भी रेडी हो गया था, इतने ये ठंडा होना था, मैंने सोचा इतने और एक्स्ट्रा के काम कर लेती हूँ। तो इसे एक साइड में रख के फ़िलहाल मैं बर्तन वगैरह समेट के, और जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी आज आलू मंगौड़ी की बस उसे ही ठीक सी करके, और बस अब मैं उसे निकाल दूँगी, एक तरफ रख दूँगी। सब्जी वगैरह तो सब बनी चुकी है और आटा भी लगा के मैंने रख दिया था। बस अब मुझे जो है वो रोटी सेक के रखनी है। तो फ़िलहाल जो है मैं सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर दूँगी, अपने जो डोंगा है उसमें रख दूँगी। और इस कुकर में, क्योंकि मुझे अभी ना फ़िलहाल आलू और उबलने के लिए रखने हैं, क्योंकि मैं ना आलू उबाल के रखे ही रखती हूँ फ्रिज में मोस्टली। तो होता क्या है, जब आलू उबले रहते हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, कोई भी चीज़ जो भी वो कहें एकदम से बन जाती है, सैंडविच या और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए बस जब भी मेरे आलू ख़त्म होते हैं तो मैं फिर से दोबारा उबाल के फ्रिज में रख देती हूँ। इससे मेरे काफ़ी काम ना ईज़ी हो जाते हैं। तो यही काम हैं बस सुबह के। सुबह काम थोड़े ज़्यादा होते हैं शाम के मुकाबले। माधव के ना एड़ी में चोट लग गई है, माधव के कांच लग गया था काफ़ी सारा, उसका पैर कट गया है। अब ठीक है बेटा? पेन तो नहीं हो रहा अब? चलो, कल तो मैंने पट्टी कर दी थी, अब इसके बैंडेड लगाई है, तो अब कह रहा है पहले से आराम है। मगर एड़ी ना ऐसी चीज़ है कि उसे रखना ही रखना होता है, मतलब आप कुछ भी करेंगे तो एड़ी जरूर रखी जाएगी, तो इसलिए इसे बहुत दिक्कत हो रही थी। रात रात में काफ़ी आराम है अभी से, चलो हो जाएगा एक दो दिन में ठीक। परेशानियां तो ऐसी हैं कि पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं, कभी कुछ लगे ही जा रहा है। कोई बात नहीं, कहते हैं ना हर एक रात के बाद सवेरा जरूर होता है, तो हमारी परेशानियों के बाद ना अच्छे दिन भी जरूर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पे आस्था। और ये देखिए केशव क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो केशव? ये क्या है आपका ब्लैंकेट गंदा सा? इसे मंकी को दे दूं? कूड़े में फेंक दूं आपका ब्लैंकेट? ये गंदा लगता है हमें। जिन्हें नहीं पता, वैसे तो मेरे मिलने वालों को सबको पता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, ये केशव की प्राण प्रिय चीज है। ये इसकी चाची ने दिया था इसको छोटेपन में। एक पूरा ब्लैंकेट था ये, अच्छा बच्चों का जो होता है, उसको काट के ना मैंने 4 पीस कर दिए, 2 खराब हो गए, 2 ये रखे हैं। तो इसके बिना ये सोता नहीं है, इसके बिना ये दूध नहीं पीता है। मैं बहुत परेशान हूँ, इसे मुंह में रखता है सारे दिन, और ना सब हंसी उड़ाते हैं। इसे मुझे हर जगह ना लेके जाना पड़ता है अपने साथ में जहाँ भी जाती हूँ। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ इसकी आदत छुड़ाने की, बट नहीं छूट रही है अभी तो। बट देखती हूँ अब जब स्कूल जाएगा तो क्या पता इस आदत का थोड़ा थोड़ा कुछ हो सके। तो जी मैं पीने लगी हूँ यहाँ पर हल्दी वाला दूध अपना, जो मैं रेगुलर ले ही रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं ले ही रही हूँ, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और अब मुझे जो थी ना वो रोटी जो है वो मैं सेक के रख लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम रहते हैं, तो फिर इसी वजह से मैं बना के रख रही हूँ। और गर्मी में ना मेरे से ज़्यादा फिर देर तक अगर मैं लगी रहूँ ना, तो फिर मुझे ना एक इरिटेशन सी होने लगती है, परेशानी होने लगती है। तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से अपने काम कर लेती हूँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। जिसे गर्म खाना इस टाइम है तो वो गर्म खा लो, और नहीं तो मैं बना के रख देती हूँ।
तो इसी वजह से बस मैं खाना जल्दी जल्दी सेक के रख लूँगी। और माधव को तो अभी वो घर पे है तो वो गर्म ही खा लेगा, अदरवाइज़ तो जब स्कूल जाता है तो मैं उसका भी बना के ही रख लेती हूँ। और फिर जब वो स्कूल से आता है उसके बाद ये भी आ जाता है, जब इकट्ठे ही सब बैठ के खा लेते हैं। तो यही रूटीन है मेरा शुरू से और अभी तक मैं इसी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। सर्दियों में चेंज हो जाता है, गर्मियों में मेरा यही रहता है। और देखिए मेरा मानना भी यही है कि काम ना उस हिसाब से करो जिसमें आपका मन लगे। ऐसा नहीं कि आप परेशान होते रहो, चिल्लाते रहो, दुखी होते रहो और आपकी कोई हेल्प भी नहीं जब कर पा रहा है तो फिर अपने हिसाब से काम कर लो, वही ज़्यादा अच्छा है। और पहली रोटी जो है मैं गाय की निकाल देती हूँ और उसके बाद बस मैंने सारा खाना सेक के रख लिया है और लास्ट में अपनी किचन कर दी है क्लीन। और अब देखिए मेरा जब सब काम हो चुका है तो माइंड को भी एक रिलैक्स सा मिल जाता है और फिर हम तसल्ली से अपना बैठ सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। तो जी बज रहे हैं 3:30, हम सो के उठ गए। एक शिफ्ट सो के उठ गई है, एक शिफ्ट सोने गई है। अब पतिदेव सोने गए हैं। केशव आप क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो केशव आप? एप्पल। एप्पल अच्छा लगता है आपको? कैसा है एप्पल? यम। केशव खा रहा है एप्पल, मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे सोने के बाद ना, उठने के बाद एकदम चाय ज़रूर चाहिए। अब खाना खिलाया ही ने, बस चाय बन रही है मेरी। कहाँ जा रहे हैं? मेरे सिर में तो दर्द उठ के। हेलो हेलो गंजू चौताशा, हेलो दीदी करो। हेलो आज मैं मुझे देखते प्लेट पीछे रख दी। बहुत सारा बोल लो, नहीं बोलो, शुरू हो जाओ। हाँ मैं तो खेल रहा हूँ मामी को देख के। भाभी चाय पियो? चाय गीता दीदी चाय नहीं पीती, गुड़िया दीदी अभी खाना खा रही है, इसीलिए मैं अपनी अपनी चाय बना लाई बस। बाय बाय। इन्हीं बच्चे सारे बैठ गए बुआ के साथ। दिया जा रही है, बच्चे छोड़ने आ रहे हैं उनके घर तक का भी। बुआ वापिस आ जाए, बुआ को घर पे आराम से उतार के आना, वापिस ना आ जाए बुआ, ठीक है? फूफा जी से कही आना, बुआ को पकड़ के रखे। बाय दीदी, ये सब बाय। तो जी हो गई थी शाम और ये टिया दीदी आई थी मेरे से मिलने, बहुत दिन बाद आई थी, काफ़ी दिन हो गए थे अब तो इन्हें। तो मैं उनके साथ ही बस बैठ गई थी और बातें कर रही थी और साथ के साथ मैं शाम के जो मतलब खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो मैं गोभी आलू बना रही हूँ खाने में, गोभी आलू मटर। तो उसी के लिए मैं फटाफट पहले सब्ज़ी काट रही थी और बातों बातों में मेरे काम बहुत जल्दी हो गए। और ना जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये बहुत छोटी थी, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो जाएंगे और उस टाइम ये ऐसी थी 5-6 साल की। और तब ये तोतली बोलती थी और बहुत क्यूट लगती थी। क्यूट तो आज भी बहुत है, मगर तब तो बहुत ही अच्छी लगती थी और मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती थी। कहती थी मेरी भाभी से कोई काम नहीं कराएगा। तो आज भी मेरे पास जब ये आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन लगता है। हम खूब बातें करते हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है और सभी टॉपिक्स पे हम बात कर लेते हैं अपनी। मतलब जो इन्हें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हम आपस में शेयर कर लेते हैं और अच्छा लगता है। बेटी की तरह ही है ये मेरे लिए। तो बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई, तो बस उन्हीं के साथ मैं बातें करती रही और अपना काम भी करती रही। तो मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। इतने मैंने गोभी और आलू जो थे ना वो नमक डाल के गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे, क्योंकि अगर कीड़ा वीड़ा कुछ हो तो वो सब निकल जाता है। वैसे सब कुछ साफ़ था। और बस जीरा में सरसों के तेल गर्म करके अच्छे से जीरा डाला है और हींग डाल दिया है। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। धनिए में सौंफ भी मिक्स रहती है। और ये धुली हुई गोभी, मटर, आलू मैं अब इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब आप ये सब्ज़ी बनाते हैं ना तो इसका कलर और बहुत ही टेस्ट भी, मतलब टेस्ट का तो मुझे नहीं पता, टेस्ट तो वैसे भी अच्छा ही आता है, मगर कलर जो बहुत अच्छा सा एक अलग सा कलर आता है ना वो बहुत सुंदर लगती है। तो आप ट्राई कीजिएगा, लोहे की कढ़ाई में इसे बनाइएगा।
तो बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। और बस इसे ढक दिया है मैंने। अब ये कम गैस पे होती रहेगी। इतने वो मेरे पास ही बैठ गई थी और मैं फटाफट जो थे वो पराठे अपने ये भी सेक के रख लूँगी, क्योंकि वही मेरा रहता है कि जब मुझे ही काम करना है तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, मैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ। और हस्बैंड भी अच्छे हैं तो वो भी हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे साथ। तो बस शाम का टाइम था तो दिन छुप गया था और मैं दीपक जला रही थी, तुलसा मैया का मैं यहाँ पे दीपक जला रही हूँ। और बस बाहर से भाभी बैठी थी छत पे तो वो कुछ बातें बोल रही थी तो मुझे कुछ हंसी भी आ रही थी बीच बीच में। तो बस मैं पूजा वूजा करके अब मैं बैठूँगी उसके बाद आराम से। चाय शू फाइनली हम चाय पी रहे हैं, सब काम खत्म करके, सब काम हो गए। अब हम शांति से चाय पी रहे हैं कूलर में बैठ के, मज़ा आ रहा है ना। केशव बिस्किट खा रहे हैं। केशव खा रहा है। ये तो हमारे बिस्किट है, आप क्यों खा रहे हो? आप क्यों खा रहे हो मेरी चाय में? ओ मेरी चाय है ये तो। अपनी चाय। तो दोस्तों यही था आज का मेरा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना होता है जब भी मैं कहती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए तो शायद दोबारा से आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं। तो सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना होता है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम्स विद नीना। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।